नमस्ते। सो आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि अभी हम लोग निकलने वाले हैं कोयंबतूर के लिए। तो मदुरई में हमारा 3 डेज़ हो गया है और ये वाला लास्ट डे है और चेकआउट भी कर लेंगे। हमारा जो आफ्टरनून आफ्टरनून क्या हम लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में इतने इतने हैवी हैवी खा रहे हैं ना, तो भूख ही नहीं लग रहा है। तो इसलिए हम लोग अभी चेकआउट का टाइम भी हो गया है, सो हम लोग अभी चेकआउट करने वाले हैं। सारा जो लगेज है पैक कर लिया है और ये रूम से ना प्यार हो गया है। कितना दिन भी हम रुके ना, 1 दिन या 2 दिन, वो रूम से वो माहौल से प्यार हो जाता है और मतलब एक कनेक्शन हो जाता है ना। तो बहुत सारे मेमोरीज़ हो जाते हैं वो रूम में। तो 3 डेज़ से हम लोग मदुरई में हैं ना, तो आज फाइनली हम लोग निकल रहे हैं कोयंबतूर के लिए। तो अभी टाइम 4 समथिंग हो रहा है और लंच के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। बाहर से तो कुछ ख़ास नहीं दिखा नहीं, बट अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा है रेस्टोरेंट। और लंच में हम लोग सोचे कि मील्स ले लेंगे, बट यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि टाइम पार हो गया ना। तो अभी सारा जो टिफ़िन्स में जो मिलता है ना, सारा डोसा, इडली, वड़ा वो सब अवेलेबल है, तो हम लोग वही ऑर्डर कर लिए हैं। तो पहले एक चाय ले लिए हैं, उसके साथ जो रस्क भी एक पैकेट था। बहुत सारे स्नैक्स हम लेकर आए हैं, गाड़ी में ही है, बट कुछ खाए ही नहीं, टाइम हुआ नहीं। हम लोग सारे तो पूरा हेवी हेवी ब्रेकफास्ट किए हैं, स्पेशली मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी। बट मेरे जो जीजाजी वो थोड़ा बहुत जैसे खाए हैं, जैसे नॉर्मल खाते हैं। बट मेरी कुकी बेबी तो कुछ भी ब्रेकफास्ट में नहीं खाई है। जो भी हम लोग जो होटल में खाए थे ना, तो कुछ भी वो खाती नहीं है। हमेशा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, उसको खाना पसंद ही नहीं है। तो जूस भी पी लो तो उसको जूस भी नहीं खाना है। तो अभी टाइम पार हो गया ना, अभी उसको थोड़ा थोड़ा भूख लग रहा है। सो फाइनली हम लोग लंच कर लिए हैं। लंच में वही हम लोग लंच में ब्रेकफास्ट किए हैं। तो जो कुछ भी मिला वो खा लिए हैं और अभी फिर से शुरू हो गए हैं। सो फाइनली वी रीच्ड कोयंबतूर। और हमको ज़्यादा डिस्टेंस लगा नहीं मदुरई से कोयंबतूर आने के लिए। तो हम लोग वहाँ आफ्टरनून स्टार्ट हुए थे ना, तो इवनिंग मतलब 7 नहीं नहीं 7 नहीं, 8 8 साढ़े 8 9 के अंदर ही हम लोग आ गए हैं। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लगा हमको। जितना भी हम लोग तमिलनाडु आने के बाद जितना भी रोड में हम लोग रोड ट्रिप किए हैं, मतलब डिफरेंट प्लेसेस से, जैसे कि त्रिची, फर्स्ट हम लोग त्रिची गए थे ना, उसके बाद मदुरई गए थे। तो हम लोग को वो सारे जो हम लोग जहाँ जहाँ रुके हैं वहाँ हमको ज़्यादा डिस्टेंस लगा, बट मदुरई से कोयंबतूर इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं हमारे होटल। और यहाँ पे जो हमारा बुकिंग है, पहले से ही बुकिंग हम लोग कर लिए थे ऑनलाइन से ही। मेरे चाची के ऑफिस से ही वो सारा जो अरेंजमेंट्स है वो कर लेते हैं। सो आपको एक रूम टूर करा देती हूँ क्योंकि अभी हम लोग आए हैं ना, फिर रूम भी गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए साफ़ सुथरा अभी क्लीन, नीट एंड क्लीन है। तो अभी मैं फटाफट से आपको सारा दिखा देती हूँ कैसा क्या है रूम सारा।
तो ये वाला एक स्वीट है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हमको लिविंग एरिया भी अवेलेबल होगा। उसके बाद रूम्स भी अवेलेबल होंगे, 2 रूम्स, और उसके बाद वॉशरूम भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा वॉशरूम है। और ये घर लग रहा है किसी का, इतना बड़ा जगह है, लग नहीं रहा है होटल है किसी का घर लग रहा है, इतना ज़्यादा स्पेसियस है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई भी होटल में मैं ये चीज़ नहीं देखी हूँ, बट ये होटल में पहली बार मुझको कुछ अलग सा दिखा कि यहाँ पे ना बेड है ना, बेड साइड में 3 बुक्स हैं। एक बाइबल है, एक कुरान है और एक गीता है। तो कोई भी जो भी आता है यहाँ पे, जो भी प्रेयर करना चाहता है तो प्रेयर एरिया भी अलग से है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो सारे यहाँ पे 3 बुक्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये वाला मुझे थोड़ा अलग लगा, क्योंकि मैं जनरली होटल में ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ये वाला यहाँ पे कोयंबतूर में ये होटल में रखे हैं। और ये वाला वॉशरूम देखिए कितना बड़ा है बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये वाला दूसरा दिन है, हम लोग बहुत अच्छे से सोए हैं, बहुत अच्छे से रेस्ट लिए हैं। और ये नेक्स्ट डे है, ब्रेकफ़ास्ट करके आ गए हैं हम लोग। हमको होटल में ही कॉम्प्लिमेंट्री ब्रेकफ़ास्ट होता है ना, वो सारा है, तो हम लोग कर लिए हैं, पेट भर के खा के आ गए हैं। तो अभी हम लोग रेस्ट भी ले लिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ईशा फाउंडेशन। तो हम लोग ना आफ्टरनून के लिए आफ्टरनून में निकल रहे हैं, क्योंकि ना अगर मॉर्निंग में निकलेंगे ना, इतना धूप रहता है। और ईशा फाउंडेशन आप लोग सब देखे होंगे वीडियोस में, इतना खुला जगह है ना, धूप में बच्चे और बड़े जो भी होंगे उनको साथ ले जाना इतना मतलब मुश्किल है। धूप में हम लोग सब टायर्ड हो जाएंगे, वो जो व्यू है उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग आराम से आज सुबह को रूम में ही रहते हैं, अच्छे से ब्रेकफास्ट करके रेस्ट लेके फिर जब आफ्टरनून होगा तो स्टार्ट होंगे। आफ्टरनून स्टार्ट होने से ना क्या हुआ, जब हम जाएंगे ईशा फाउंडेशन तब तक इवनिंग हो जाएगा ना, तो धूप भी निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग हमारा वही प्लान था। सो अगर आप ईशा फाउंडेशन जाना चाहते हैं तो मॉर्निंग में आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा रहेगा और वहाँ पे पूरा खुला आसमान में हमको दर्शन करने को मिलेगा ना, तो इसीलिए। सो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट इतना हैवी हैवी खाते हैं ना, तो भूख भी नहीं लग रहा है बट स्टिल फिर हमको कोई होटल मिलेगा या नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं लंच के लिए। सो लंच में हम लोग सिंपल वही मील्स ले ले रहे हैं। होटल का नाम है श्री अन्नपूर्णा, और बाहर से इतना बड़ा नहीं दिखा, बट अंदर आने के बाद ना फ्लोर्स है, ये वाला नीचे ग्राउंड फ्लोर है, फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर में भी रेस्टोरेंट है। तो इतना भीड़ है, हम लोगों को बहुत टाइम लगा मतलब सीट मिलने में, इतना भीड़ है। बहुत ज़्यादा डिमांड है ये होटल का। तो खाना भी आ गया है हमारा, वही सिंपल हम लोग मील्स ले लिए ना। तो मील्स में हमको 2 सब्जी और सांभर है, दाल है, दही है, एक स्वीट आइटम है। देन हमको जो मिर्ची का एक मिर्ची दिख रहा है ना, ये वाला दही मिर्ची है, दही से ही मिला के बनाते हैं, बहुत टेस्टी होता है ये वाला, इस साउथ में ही मिलता है। सो दिस इज़ कॉल्ड गन पाउडर। और ये वाला इसको कंदी पोड़ी भी बोलते हैं, पोड़ी एक्चुअली, जो पाउडर को पोड़ी बोलते हैं। और ये वाला बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, इसमें घी डाल के ना इसे चावल में मिला के खाते हैं। और लास्ट में पान जिस होटल में हम लोग रुके हैं ना, तो वहाँ से कोयंबतूर में ही, कोयंबतूर से ईशा फाउंडेशन जाने के लिए हमको 2 आवर्स लगा। Continue for 1 kilometer.
सो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। 2023 में ना हम लोग कर्नाटक ट्रिप किए थे, सारा वीडियोस मैं आपके साथ शेयर की हूँ। तो उसी दौरान ना हम लोग एक जगह रुके थे डिनर के लिए। तो वहाँ पे ना लॉर्ड शिवाजी का टेम्पल था, टेम्पल नहीं स्टैचू था। सो स्टैचू के पास मैं फ़ोटो ली थी। तो फ़ोटो लेने के दौरान मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं मैं कब रियल आदि योगी को देखूँगी, वहाँ पे जाएंगे हम लोग, दर्शन करेंगे, यानी कि कोयम्बतूर आना। पता नहीं ये होगा कि नहीं, मतलब पॉसिबल, क्योंकि कुछ जगह हमारे दिमाग में होता है ना जाना है, बट पता नहीं भगवान जी का आशीर्वाद होने से ही हम लोग वहाँ पे जाते हैं। सो विद इन 1 ईयर हम लोग कोयम्बतूर आए हैं, यानी कि रियल आदि योगी जी को हम लोग लाइव देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और अगर आप दिल से कुछ चाहते हो ना तो वो पूरा होता है। मेरा ये एक्सपीरियंस है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ आने के बाद। ऑल थैंक्स टू माय जीजा जी, उनका ही प्लान था ये सारा, तमिलनाडु आना, कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ जाना है, वो सारा प्लानिंग जो है मेरे जीजा जी किए हैं, तो उनको थैंक्स बोलती हूँ मैं। तो हम लोग फाइनली आदि योगी जी को देख रहे हैं लाइव, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इफ़ पॉसिबल आप भी ट्राई करना आने का, क्योंकि लाइफ में तो एक बार देखना ही है आदि योगी जी को। और यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और हम लोग करेक्ट टाइम पे आए हैं। इवनिंग का टाइम है ना, तो मौसम भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आराम से हम लोग घूम सकते हैं। सो मैं सोची कि यहाँ आने के बाद सिर्फ हम लोग आदि योगी स्टैचू ही देखेंगे, और लाइट शो एक होता है रात के टाइम, तो वो वाला हम लोग अटेंड करेंगे। बट यहाँ आने के बाद पता चला कि 2 टेम्पल्स और हैं, और वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है। तो इसलिए जो बैलगाड़ी होता है ना, तो वो सारा प्रोविजंस यहाँ पे रखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग उसमें बैठ के जा सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस में है और हमको चलने में प्रॉब्लम होगा। जो बड़े हैं ना, और उनके पैर में जो जिसका प्रॉब्लम होगा, या बच्चे हैं, तो वो लोग नहीं जा सकते। उनके लिए प्रोविज़न है, आना जाना दोनों ही। आदि योगी जी को देखने के बाद हम लोग 2 और टेम्पल्स जाएंगे, और एक भैरवी टेम्पल और एक ध्यान लिंगम। ज़रूर ज़रूर जाना अगर आप आएंगे तो कोयम्बतूर, क्योंकि वहाँ पे ध्यान लिंगम जो है ना, वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी अलाउ नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, बट एक बार तो लाइफ में देखना ही है। यहाँ तक आने के बाद मंदिर के दर्शन नहीं किए तो, क्योंकि एक तो शांति है वहाँ पे, पिन ड्रॉप साइलेंस है, जो ध्यान लिंगम टेम्पल है। तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, और बैलगाड़ी हम लोग बुक कर लिए हैं। मुझे याद नहीं है ठीक से कितना प्राइस लिए हैं, क्योंकि जाजी टिकट लेकर आए थे, 100 या 500 याद नहीं है। बट जाने का आपको अवेलेबल है, फिर वापस भी आने का भी अवेलेबल है। अगर आपको 9 साढ़े 9 हो जाएगा तो ये बैलगाड़ी बंद हो जाता है, फिर हमको चल के ही आना पड़ेगा। हम लोग चल के ही बाहर आए हैं फिर से, जब हम लोग रिटर्न आए थे, क्योंकि तब तक बैलगाड़ी का जो प्रोविज़न था बंद हो गया था। एक बार ज़रूर लाइफ में तो यहाँ आना ही है। और बहुत लोग चल के जा रहे हैं, क्योंकि हमारी मम्मी का पैर में प्रॉब्लम है, और मेरी क्योंकि बेबी भी छोटी है ना, तो उसको लेके हम लोग उतना ज़्यादा टाइम हम लोग चल नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग ये वाला बैलगाड़ी बुक कर लिए हैं। हमारा बैड लक ये था कि हम लोग लाइट शो नहीं देख पाए उस दिन, क्योंकि बारिश के वजह से कैंसिल हो गया। तो ये वाला एक दुख रह गया है कि हम लोग लाइट शो नहीं देख पाए, क्योंकि मैं देखी हूँ बहुत सुंदर होता है, और स्टोरीज़ भी बताते हैं लॉर्ड शिव जी का, तो वो वाला हम लोग देख नहीं पाए। फिर भी मैं जाके पूछी कि प्लीज़ कुछ अरेंजमेंट कीजिए, तो वो बोले कि नहीं, बारिश होने से लाइट शो का वो मज़ा नहीं आता है, हम लोग ऑन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग वो मिस कर गए। तो फिर हम लोग रिटर्न आ गए हैं। 2 आवर्स हमको लगा वापस आने में। फिर आने के टाइम भी हम लोग वहीं पे रुके हैं जहाँ हम लोग मॉर्निंग लंच किए थे, श्री अन्नपूर्णा में। और यहाँ पे हम लोग सिंपल सा वही डिनर हम लोग ले लिए हैं, इडली इडली सांभर एंड इडली वड़ा।
सो कोयंबतूर में आज हमारा लास्ट दिन है और तमिलनाडु में भी हमारा लास्ट दिन है, क्योंकि हम लोग फिर सुबह को हम लोग शुरू हो जाएंगे बेंगलोर के लिए। और फिर हम लोग रूम भी आ गए हैं और अभी रेस्ट ले रहे हैं। फिर सुबह हमको निकलना भी है, पैकिंग वगैरह करना भी है। और तमिलनाडु का ये वाला मेरा लास्ट व्लॉग है और मैं होप करती हूँ कि हम लोग फिर से कोई रिलीजियस प्लेस जाएं और मैं आपके साथ सारा व्लॉग शेयर करूँ।